क्या आपने कभी जिंदगी में किसी ऐसे लम्हे का सामना किया है जहां सब कुछ उलझा हुआ और मुश्किल लगे, जहां फैसले करना और सही रास्ता चुनना तकरीबन नामुमकिन सा महसूस होता हो? ऐसे मौके पर यह समझना जरूरी है कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हो कि हमें कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की हिदायत शामिल होती है। कुरान पाक में इरशाद है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है। इस वीडियो में हम इन 5 निशानियों पर बात करेंगे जिनके जरिए अल्लाह हमें बताता है कि हमें किसी मामले या ताल्लुक को फौरन छोड़ देना चाहिए। ये निशानियां हमें न सिर्फ मुश्किलात से बचाती हैं बल्कि हमें एक बेहतर और सुकून वाली जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। तो मुकम्मल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि शायद आज की गुफ्तगू आपकी जिंदगी में किसी उलझन का हल बन जाए। नंबर 1, सुकून का खत्म होना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई ताल्लुक या काम जो कभी खुशी और सुकून का जरिया था, अब सिर्फ ज़हनी दबाव और बेचैनी दे रहा है? कभी आप सोचते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ देने की कोशिश की, फिर भी आपका दिल मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? मेरे भाइयों और बहनों, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत मुमकिन है कि ये अल्लाह ताला का इशारा हो कि वो आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ बुलाना चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अगर किसी चीज में अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो तो वो सुकून छीन सकती है। आज के दौर में हम अक्सर ऐसे ताल्लुकात या कामों में फंस जाते हैं जहां हमारा दिल, ज़हन और रूह सब उलझन में मुब्तला रहते हैं। आप कितनी बार सोचते हैं, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या ये चीज मेरे लिए सही है? ये सवालात बजाते खुद एक निशानी है कि शायद अल्लाह आपको कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। याद रखें, सुकून एक नेमत है जो अल्लाह ताला हमें तब अता करता है जब हम सही रास्ते पर हो। अगर आप मुसलसल बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें, दुआ करें और अल्लाह से रहनुमाई मांगें। यही वक्त है अल्लाह के फैसले पर भरोसा करने का, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए बेहतर चाहता है। नंबर 2, इज्जत नफ्स का खत्म होना। क्या आपने कभी किसी रिश्ते या सूरती हाल में खुद को कमजोर महसूस किया है, जहां आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही हो और आपको लगे कि आपकी अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये एहसास कि आपकी बातों या जज्बात की कदर नहीं की जा रही, ये महज इत्तिफाक नहीं हो सकता। मेरे भाई और बहनों, इस्लाम में इज्जत नफ्स एक अहम मकाम रखती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को अल्लाह ने इज्जत अता की है और किसी को ये हक नहीं कि वो किसी को कमतर महसूस कराए। आज के दौर में हम अक्सर ऐसे ताल्लुकात या मुआमलात में उलझ जाते हैं जहां हमारी इज्जत नफ्स को मुसलसल ठेस पहुंचती है। कभी दोस्तों के बीच मजाक के नाम पर, कभी किसी करीबी रिश्ते में गैर जरूरी दबाव के जरिए हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा, मैं ये सब क्यों सह रहा हूं? क्या ये वाकई मेरे लिए ठीक है? ये सब सवालात दरअसल आपके दिल की फितरी पुकार हैं कि शायद अल्लाह आपको इससे निकलने का इशारा दे रहा है। याद रखें, अल्लाह कभी नहीं चाहता कि आप अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करें। अगर कोई ताल्लुक या मामला आपकी इज्जत को कम कर रहा है तो ये वक्त है दुआ करने और अल्लाह से मदद मांगने का। यकीन करें, अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। नंबर 3, दुआ के बावजूद रास्ता बंद होना। क्या आपने कभी किसी काम के लिए दिल से दुआ की, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हुआ? ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जैसे रास्ते बंद हो गए हों। ये लम्हा जितना मायूस किन लगता है, इतना ही अहम हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये आयत हमें समझाती है कि कभी कभार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए फायदा मंद नहीं होता,
और अल्लाह हमें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज के दौर में हम फौरी नताइज के आदी हो चुके हैं। अगर कोई काम हमारे हक में नहीं जा रहा तो हम फौरन मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन ये वक्त है अपने दिल को अल्लाह की रिजा पर छोड़ने का और यकीन करने का कि वो आपके लिए बेहतर रास्ता बना रहा है। याद रखें, अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है तो शायद अल्लाह आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जो आपकी तवक्का से कहीं बेहतर हो। दुआ करें, सब्र करें और इस वक्त को अल्लाह के करीब जाने के लिए इस्तेमाल करें। यही वक्त होता है जब आपको अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, वक्त और मौके की नाकदरी। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने वक्त और मौके की कदर नहीं करते। हम अक्सर ऐसे कामों में मग्न हो जाते हैं जो न सिर्फ हमारे मकसद से दूर करते हैं बल्कि हमारे दीन और दुनिया दोनों को मुतासिर करते हैं। यही वो लम्हा होता है जब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात ज़ाये कर रहा हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपने फारिग वक्त को मसरूफियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। ये हदीस हमें सिखाती है कि वक्त अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है और हमें उसे बामकसद कामों में लगाना चाहिए। सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, गैर ज़रूरी मुलाकातें या गैर मुफीद आदतें हमारी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को ज़ाये कर सकती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ आपके वक्त को ज़ाये कर रही है या आपको तरक्की से रोक रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मौका हो सकता है कि आप अपनी तरजीहात पर गौर करें। दुआ करें कि अल्लाह आपको समझ और हिकमत अता करे कि आप अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें और उसे अल्लाह की रिज़ा के मुताबिक बनाएं। नंबर 5, दुआ और रुजूए इल्लाह। जब जिंदगी में कोई रास्ता वाज़ेह ना हो या हालात आपके लिए मुश्किल हो जाएं, तो ये अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त होता है। ये वो लम्हा हो सकता है जब अल्लाह आपको याद दिला रहा हो कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और हमें हर हाल में सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम दुआ करो, यकीन के साथ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। दुआ एक ऐसा अमल है जो दिल को सुकून बख्शता है और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करता है। ये वो वक्त होता है जब आप अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख सकते हैं, अपनी कमजोरियों का एतराफ कर सकते हैं और अल्लाह से रहनुमाई, हिकमत और सब्र की दुआ कर सकते हैं। आज के दौर में हमें अक्सर ये महसूस होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि वो हमेशा हमारे लिए वही फैसला करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। दुआ न सिर्फ अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करती है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के फैसलों में भी रहनुमाई फराहम करती है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज या किसी शख्स के साथ आपका ताल्लुक आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अल्लाह से रहनुमाई मांगें कि वो आपको सही फैसला करने की तौफीक दे। आज की गुफ्तगू ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में बाज़ औक़ात अल्लाह ताला हमें ऐसे हालात और निशानियां देता है जो हमें इन चीज़ों या लोगों से दूर होने का इशारा करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये निशानियां न सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए हैं, बल्कि ये हमें अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर गौर करने का मौका भी फराहम करती हैं। याद रखें, ये एक मुसलसल अमल है। हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए, हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमें ऐसी समझ अता करे कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रिज़ा के मुताबिक ढाल सकें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की तरफ रागिब कर रही है, तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई का ज़रिया हैं।
और हम उनके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में इंशाअल्लाह।